नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसा स्कूल दिखाने जा रहे हैं जहां पर टीचर्स, बच्चे सभी बहुत क्रिएटिव हैं। और स्कूल का परिणाम की अगर बात करें तो वो भी बहुत शानदार परिणाम देने वाले ये स्कूल है। आप जो देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी ट्रेन के सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं पिलानी के पास बनगोठड़ी गाँव की एक ट्रेन नुमा स्कूल है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो किस प्रकार से पढ़ाते हैं और ये स्कूल क्यों खास है। वो सब बातें हम यहाँ के स्टाफ टीचर से हम करवाएंगे आपको। लेकिन सबसे जो आपको ये लगेगा कि एक अनोखी स्कूल आपको ये लगेगी, वो ये है कि ये पूरी स्कूल है वो ट्रेन नुमा स्कूल बनाई गई है। मैं मेरे कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा आगे आएंगे। आपको ये लग रहा होगा कि मैं किसी ट्रेन के डब्बे में बैठा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली मैं प्राइमरी क्लास में खड़ा हूँ इस वक्त। ऐसे ही क्लासरूम है, उनको इस तरीके का रूप दिया गया है और बेहतरीन स्कूल मैं आपको कहूँगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। और गवर्नमेंट स्कूल आपने ऐसा झुंझुनू जिले में कहीं ऐसा गवर्नमेंट स्कूल नहीं देखा होगा। मैं भी हालांकि पहली बार ही देख रहा हूँ ऐसी स्कूल। ये स्कूल यहाँ पर पिलानी के नज़दीक बनगोठड़ी गांव में मौजूद है। इसकी जो कहानी है वो हम आगे आपको बताएंगे, प्रिंसिपल सर से मिलवाएंगे, वही हमें सारी जानकारी इसके बारे में देंगे। लेकिन जब मैंने सबसे पहले इस स्कूल को देखा तो ये जो कंसेप्ट है, इस प्रकार की झुंझुनू जिले में कोई मेरे को स्कूल ऐसी नज़र नहीं आई, सरकारी स्कूल जो इस तरीके से इतनी वेल डेकोरेट हो और पढ़ाई का जो है वो स्तर भी बहुत काफ़ी बढ़िया है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा आगे आए। ये जो क्लासरूम है ये ट्रेन के डिब्बों के उनका रूप दिया गया है। आप बोगी आप देख सकते हैं, इसमें देखिए कोच का इन्होंने नाम अलग अलग दिया है, जैसे लहर कोच, ये फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इस प्रकार से इस क्लासरूम है, इनके ऊपर नंबर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही शानदार पहल स्कूल के माध्यम से की गई है कि बच्चों को स्कूल, सरकारी स्कूल में किस प्रकार से एनरोल बढ़ाया जाए। उनको स्कूल्स को क्रिएटिव बनना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा। इस प्रकार से स्कूल को डेवलप करने में सब लोग, टीचर्स, ये सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये बहुत शानदार पहल सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उन्होंने शुरू की है। इसमें ग्रामीणों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। तो आइए हम प्रिंसिपल सर से बात करते हैं और जानते हैं इस स्कूल के बारे में और विस्तार। हमारे साथ प्रिंसिपल सर बलवान सिंह जी हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ये जो आपने स्कूल को जिस तरीके से तैयार करवाया है उसके लिए सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्योंकि मैं झुंझुनू ज़िले में नहीं, मैं सोचता हूं कि शायद राजस्थान में ऐसा स्कूल नहीं होगा जिस प्रकार से आपने इसको क्रिएटिव बनाया है। हाँ सर, दीपक जी धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके इंक न्यूज़ की टीम को हमारे विद्यालय परिवार की ओर से और ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ कवरेज करने के लिए पधारे। ये जो ट्रेन का मॉडल है, ये 4 साल पहले मैंने पंजाब के कोई पेपर की कटिंग देखी थी और उसी टाइम मेरे ये विचार में आया कि विद्यालय को नया रंग रोगन करवाएंगे तो इसको ट्रेन की बोगियों का लुक देंगे। और उसी क्रम में हमने गांव वालों की मीटिंग बुलाई और गांव वालों के सामने प्रस्ताव रखा, तो गांव वाले शहर से इस बात को स्वीकार कर लिया। 1929 में विद्यालय स्थापित है और इस विद्यालय ने गांव को काफी बड़े बड़े अधिकारी दिए हैं। सेना में कर्नल रैंक तक के अधिकारी दिए हैं, पुलिस विभाग में देखें तो एसपी तक के अधिकारी यहाँ से निकले हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ से निकले हैं। तो ऑल ओवर इस गांव का ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र का भी इस विद्यालय ने काफी विकास किया है। सर, अक्सर देखते हैं कि सरकारी स्कूल से स्पोर्ट्स में क्षेत्र में बहुत कम बच्चे निकलते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, खिलाड़ियों को जो सामान चाहिए होता है वो उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ से जो अचीवमेंट किया है कि कौन से स्तर तक यहाँ से बच्चे गए, आप बता रहे राष्ट्रीय स्तर पे भी गए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहिए। वर्ष की अपन बात करें तो विद्यालय के बाहर जो ग्राउंड है, इसमें गाँव की मदद से, हमारे शारीरिक शिक्षक की मदद से एक लड़की राष्ट्रीय लेवल पर खेली है और 12 बच्चों का स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ है केवल 1 साल में। और हर वर्ष ऐसे ही 1-2-3 बच्चे राष्ट्रीय लेवल पे जाते हैं और राज्य स्तर पर काफी प्लेयर यहाँ से सिलेक्ट होते हैं और उस बेस पर फिर वो गेम कोटे से अपनी जॉब भी प्राप्त करते हैं। सरकार से क्या स्पोर्ट्स के लिए क्या सुविधाएं कुछ आ रही हैं या फिर ग्रामीण जो है यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हीं के सहयोग से सब हो रहा है?
सर सरकार से तो जो आती हैं वो तो है ही, इसके अलावा विशेषकर यहाँ खेल के क्षेत्र में भी ग्रामीणों का सहयोग है। उनको कोचिंग प्रदान करना, सीनियर खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं वो छुट्टी आते हैं तो उनके मार्गदर्शन में यहाँ बच्चे ग्राउंड में सुबह शाम तैयारी करते हैं और अच्छे प्लेयर तैयार होते हैं। ये खेल के अलावा यदि गत 6 वर्षों का अपन शैक्षिक की बात करें तो विद्यालय का बोर्ड क्लासेज का 100% परिणाम है। 2018-19 में इसी विद्यालय का छात्र अमित कुमार सरकारी विद्यालय में कक्षा 10 में जिला टॉपर रहा था। अब की बार भी हमारे रिजल्ट हैं वो काफी अच्छे हैं, 90+ काफी बच्चे यहाँ से निकले। और हमारे साथ में आशा है जो 10वीं क्लास में यहीं पर थी और सेकंड टॉपर भी रही हैं। स्कूल के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, आप सेकंड टॉपर आई हैं, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। इस स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा है स्कूल? सर बता रहे हैं मुझे, क्या स्टूडेंट्स को भी वैसा ही लगता है कि स्कूल के बारे में? बिल्कुल सही है ये बात कि स्कूल बहुत अच्छी है, यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। सभी स्टूडेंट्स की देखभाल के लिए सभी टीचर से आगे पीछे मंडराते रहते हैं और जो टीचर्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स की और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो हमारे जो कार्य होते हैं उन पर ध्यान देते रहते हैं कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और जो टीचर्स हैं वो हमें रेगुलरली पढ़ाने आते हैं। एक चीज और, आपका जो स्कूल है उसमें एक नया एक मॉडल है, ये झुंझुनू जिले के अंदर एक अलग मॉडल है। तो ये कैसा, आपको क्या लगता है, आप इससे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा मॉडल बनाया है क्योंकि देखिए रेल है, रेल चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार बच्चे अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड पर चलते रहते हैं। इसी प्रकार जो हमारी रेल है वो भी हम क्रॉस कर रहे हैं। पहले 10th पे थे, अब 11th में आ गए हैं। तो ये रेल बहुत अच्छे प्रेरणादायक है, बच्चों के लिए भी प्रेरणा देती है एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, ये जो रेल का मॉडल बनाया है बहुत अच्छा है। थैंक यू आशा। धन्यवाद। तो ये आशा थी जो सेकंड टॉपर थी अपने ही बनगोठड़ी के गवर्नमेंट स्कूल से। इस स्कूल के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले तो दर्शकों को कि मैं इनसे मैथ्स पढ़ा हुआ हूँ। पिलानी में बाल निकेतन स्कूल में इन्होंने मैथ्स पढ़ाया है और मैं इनका शिष्य रहा हूँ, ये मेरे गुरुजी रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट स्कूल में है। तो सर, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में फर्क होता है बच्चों में? देखिए सर, पहले मुझे वो ज्यादा पता नहीं है किस तरीके से क्या करवाते थे, लेकिन मैं जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था वही तरीका मेरा यहाँ पे है। वीकली टेस्ट लेना और मंथली इनके टेस्ट लेना अलग से, और बोर्ड क्लासेस के लिए लास्ट में क्वेश्चन सीरीज है ना, उसको सोल्व करवाना। उन सभी को सोल्व करवा करके बच्चों को अपने आने वाले एग्जाम के लिए विशेष तैयारी करवाते हैं। उससे हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं और मैं पिछले 7 साल से यहाँ पे हूँ। हर साल हमारा 100% रिजल्ट रहता है। और अभी आने वाले सेटअप में मतलब सभी के आगे कंपटीशन की भावना होगी, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। वो वाली बात नहीं है कि गवर्नमेंट में अपने आप आएंगे या हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सभी को बराबर मेहनत करनी चाहिए, सभी को बच्चों के विकास के लिए काम करना चाहिए। बच्चे को अपन कुछ बताएंगे, उसी से हमारे पास भारत में अच्छे नागरिक बनेंगे। इन्हें पढ़ाएंगे तभी हमारे पास क्या है कि अच्छे वैज्ञानिक मिलेंगे, अच्छी सोच विकसित होगी बच्चों की। इसी भावना के साथ हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं। सर, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, बच्चों में एक डर रहता है सर मैथ्स को लेकर के, क्या वो डर आप निकाल पाए हैं क्या, या फिर अभी? सर, सभी बच्चों का तो नहीं निकल पाता है, लेकिन मेरी ये धारणा है खुद की कि एक तो बच्चों को क्या है कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ आप, जिससे क्या है कि बच्चा भावनात्मक रूप से एक लगाव महसूस करेगा। अब उसे अपन क्या है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड पे लेके जाके एकदम से पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो वहां तक कैच नहीं कर पाएगा। लो लेवल से चलेंगे, बेस से चलेंगे, शुरुआत से लो लेवल से चलेंगे ना, तो धीरे धीरे वो बच्चा क्या है कि आगे गेन करता जाएगा और अच्छा अपने को आउटपुट मिलेगा उससे। अब अपन एकदम से उसे क्या है कि बहुत हाई लेवल पे लेके चले जाएं या एक हवा बना दे कि भी नहीं मैथ्स में ये है और वो है, ऐसी कुछ बात नहीं है। बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं तो ये मानता हूँ, मेरी पर्सनल सोच ही है। मुझे लगता था ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, हालांकि आप हमें पढ़ाए हुए हैं, लेकिन मैथ से मेरे को डर लगता था। मैं सच बता देता हूँ आपको। सर, स्कूल में जो सुविधाएं हैं उनकी अगर बात की जाए तो मैंने जो जायजा लिया है, बेहतरीन सुविधाएं हैं। आप पानी, बढ़िया पानी, ठंडा पानी बच्चों के लिए पीने की व्यवस्था है। स्कूल में बेंच वगैरह की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। आपके स्कूल में सब्जेक्ट हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट है? अभी हमारे पास आर्ट फैकल्टी, उसमें हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल, हिस्ट्री है, और साइंस में हमारे पास बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, और फिर कॉमर्स की भी है,
और एग्रीकल्चर अभी लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ, अभी सीनियर का फर्स्ट बैच हमारे पास। उसमें कितने बच्चे एडमिशन? उसमें लास्ट ईयर 11th में 10 बच्चे थे, वो 12th में है और अभी 11th में एडमिशन चल रहे हैं। जी, तो धीरे धीरे और बढ़ेंगे अभी। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ नरेश सर। और मैंने जैसे आपको बताया कि शिक्षा में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसको क्रिएटिव बनाना पड़ता है, और केवल शिक्षा एजुकेशन हमारी जो बुक है उनसे बाहर निकल के आपको जहां आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस क्षेत्र को भी आपको ऐसा वातावरण बनाना पड़ता है जिससे बच्चे अट्रैक्टिव हो और उसमें रुचि लें। तो ये जो स्कूल है एक रोल मॉडल है, झुंझुनू जिले के लिए नहीं राजस्थान के लिए एक रोल मॉडल है, ताकि बच्चे इससे इंस्पायर हों और दूसरे अध्यापक भी इंस्पायर हो और बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और उनका एक साइकोलॉजिकली एक माहौल बनाने के लिए, पढ़ाई का एक माहौल बनाने के लिए उसी को इस स्कूल ने स्थापित किया है। और जो सुविधाएं हैं उनमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जो ये स्कूल है जिस स्तर पर है वो एक अलग पहचान बनाए हुए हैं झुंझुनू जिले में। मेरा नाम शीतल है। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। हमारे प्रधानाचार्य स्टाफ के लोग हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, और ये जो हमारा नया रेल का किया गया इसमें हमारा पढ़ाई बहुत अच्छा है। क्लास की अति हमारे साथ में है। कैसा लगा स्कूल आपको जब आपने देखा ये ट्रेन के जैसा बन गया है स्कूल? बहुत अच्छा लगा। और पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, और यहाँ का स्टाफ और हमें पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया कौन पढ़ा रहा है आपको? कौन लगता है आपको कौन अच्छा लगता है सबसे पढ़ाने में? नरेश सर। मैथ्स पढ़ाते हैं नरेश सर। सर। आपको ही बेहतरीन टीचर्स की मेहनत है और टीचर्स की लगन से इस स्कूल को एक नया आयाम मिला है। गांव वालों ने मेहनत की है, उसी का परिणाम है कि आज हम ऐसी स्कूल को जिले में देख पा रहे हैं, एक बेहतरीन स्कूल के रूप में हम देख पा रहे हैं। और साथ में ही स्टाफ जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है इस स्कूल को संवारने में, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो पढ़ाने की व्यवस्था हो या क्रिएटिव कुछ करने की व्यवस्था हो, उन सब में स्कूल के जो फैकल्टीज हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गत एक वर्ष में गांव के भामाशाहों ने 13 लाख रुपए लगभग दिए, जिससे स्टेज निर्माण हुआ और जल मंदिर निर्माण हुआ। और विद्यालय को बालिका शिक्षा में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए बालिका महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 21,000 रुपए से सन 2021 में सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि बालिका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है हम बहुत चरितार्थ कर रहे हैं। एक योजना हमारे स्टाफ के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें ग्रामीणों के जो अपने पीढ़ियों की यादों के लिए, दादा परदादाओं की यादों के लिए प्रियजन स्मृति कोष चालू किया गया है, जिसमें अभी गत 6 महीने में ही विद्यालय को 77,000 रुपए का डोनेशन मिल चुका है।